नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे ये जो 4 हैप्पी केमिकल्स है, यानी जिससे हमें बहुत अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये 4 केमिकल का रोल क्या क्या होता है, ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल क्या करता है। देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब निगेटिव जो इंसान होता है वो निगेटिव चीजें सोचता है, और जैसे ही वो निगेटिव चीज सोचता है तो ये जो केमिकल्स है ब्रेन में, इनकी मात्रा कम हो जाती है और फिर निगेटिव थॉट जो है वो बढ़ते। जैसे ही इनकी जो मात्रा है इन केमिकल की ये ब्रेन में फिर कम हो जाती है, आपके मन में एक निगेटिव ख्याल आया, ठीक है। तो होता क्या है, ये 4 केमिकल क्या क्या करते हैं वो भी हम देखेंगे। ये चारों केमिकल कम हो गए, सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन जो है वो इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चारों कम हो गए, निगेटिव थॉट बढ़ेंगे और वो फिर इतने बढ़ेंगे, एक थॉट निगेटिव आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये चक्रव्यूह जो है वो चलता जाएगा। क्योंकि आपके जो हैप्पी केमिकल्स है, जो आपको खुश करने वाले, जो आपका मूड फ्रेश करने वाले केमिकल्स है, उनकी मात्रा तो कम हो जाती है और फिर से चक्रव्यूह में जो है वो हम घूमते जाते हैं और हमको जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, हमें किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता। तो ये इसी वजह से होता है। तो आप कभी भी अगर कोई थेरेपी वगैरह लेते हैं, जैसे सीबीटी हो गई, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें दी जाती है, लोगों की जो सोचने की धारा है उसको बदलाया जाता है। यानी देखिए, कोई इंसान निगेटिव सोच रहा है तो इस पर एक सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको, पूरी थेरेपी की एक लाइन, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अब ये इतनी आसान बात है नहीं, देखिए इतनी आसान नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव सोचना है, नहीं। मान के चलो कि आपके दिमाग में एक ख्याल आया निगेटिव, तो आपका क्या होगा, ये केमिकल कम हो जाएंगे, तो सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से दूसरे तीसरे ऐसे निगेटिव ख्याल आते रहेंगे और ये और केमिकल जो है वो ब्रेन में कम होते जाएंगे, इससे और डिप्रेशन बढ़ेगा। तो आपको पहले तो ये सीखना होगा कि भाई जैसे ही निगेटिव ख्याल आया तो आपको उसका जो यानी अपोज वाला ख्याल होता है पॉजिटिव, वो सोचने की कोशिश करना है कि नहीं भाई ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर मान के चलो कि किसी को ऐसा हो गया कि भाई कोई घर से लेट आ रहा है, ठीक है, 7 बजे आता है, 8 बज गए, तो उसका जो है वो माइंड जो है वो एंजाइटी में चला जाता है कि भाई फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो आपको बार बार वो ख्याल ही नहीं लाना है, आपको ऐसे ख्याल लाना है कि नहीं भाई मोबाइल बंद पड़ गया, गिर गया होगा, कुछ काम आ गया होगा, कुछ दिक्कत आए। तो लोगों के मन में जैसे निगेटिव धारणा थी, एक मैंने एग्जांपल बताया कि भाई ऐसा हुआ होगा। अगर किसी ने मान के चलो कि एग्जाम दी है, पेपर बहुत अच्छे गए हैं, तो वो बहुत बार सोचेगा यार ऐसा होगा वैसा, तो आपको हरदम जो है वो पॉजिटिव ख्याल लाएंगे। तो ये सारे केमिकल जो है, और ये बहुत यानी स्ट्रगलिंग काम है, आपको अपने जो है वो हथियार जो है वो छोड़ने नहीं है, आपको कंटिन्यू, हाँ आपका ब्रेन जो है वो आपको फिर से निगेटिव सोचने को मजबूर करेगा, पर आपको फिर से पॉजिटिव सोच के उसको जो है वो हराना है। ये इतना आसान नहीं, पर इतना नामुमकिन भी नहीं है कि कंटिन्यू अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जब भी कोई निगेटिव आता है ख्याल, हमें पॉजिटिव सोचना है। ब्रेन हमको बोलेगा कि नहीं मैं तुझे हारने दूंगा, हराऊंगा, मैं तुझको निगेटिव सोचने पे मजबूर करूंगा, पर आपको ये बात समझनी होगी कि हमें बोलना है कि मैं इसको ना पॉजिटिव ही बोलूंगा, पॉजिटिव ही सोचूंगा। धीरे धीरे आपके ब्रेन के नर्व सेल जो उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो निगेटिव ख्याल धीरे धीरे कम होते जाएंगे और पॉजिटिव ख्याल बढ़ते जाएंगे, ये केमिकल बढ़ते जाएंगे और आप जो है वो फिर खुश होते जाएंगे। देखिए, ये जो डोपामीन होता है, तो ये डोपामीन कब रिलीज होता है ब्रेन में पता है? वैसे तो रिलीज होता ही है, पर सबसे ज़्यादा कब रिलीज होता है? आपने कोई गोल अचीव कर लिया, मान के चलो कि आप एग्जाम का दे दी और रिजल्ट लगा और आप जो है वो मेरिट में आ गए, आपको 99% मिल गए, आपको बहुत खुशी होगी। तो उस वक्त गाइस, जब भी हमें ऐसी खुशी होती है, कोई गोल अचीव करता है, देखिए कोई हम मैच दे रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और भारत जैसे ही जीतता है तो हम खुश हो जाते हैं एकदम। तो वो जो खुशी होती है, वो खुशी देता है हमें ये डोपामीन। उस वक्त गाइस हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, यानी जब भी कोई गोल को हम अचीव कर लेते हैं तो उस वक्त हमारे ब्रेन में रिलीज होता है ये डोपामीन। देखिए, जब भी आप कोई एक गोल अचीव करते हो तो उस वक्त आप इतने फ्रेश होते हो, इतना आपका दिन भर आज का मूड जो है, सवेरे रिजल्ट लगा और पता चला कि आपकी जो है नीट क्रैक हो गई, जेई क्रैक हो गई, सब कुछ आपने जो है अचीव कर लिया। दिन भर आप इतने पॉजिटिव रहते हो, इतने स्फूर्तिवान रहते हो कि सोच नहीं सकते। तो वो होता है गाइस ड्यू टू दिस डोपामीन। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का मेन रोल क्या है? देखिए, हमें जब प्यार होता है किसी से, तो वो प्यार की जो फीलिंग्स होती है वो आपको पता है कैसी होती है। तो वो जो फीलिंग्स होती है गाइस, वो आती है, हमारा ब्रेन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, हम किसी से भी प्यार करते हैं, आपके घर में कुत्ता अगर पाला तो उसको भी अगर हम प्यार से ये करते हैं तो वो भी ब्रेन जो है वो हमें बहुत प्यार आता है। हमारे माँ बाप होते हैं, उनसे भी जब हम बहुत, देखिए अभी कभी माँ से आप दूर है, माँ की याद आ रही है, तो एक जो प्यार आता है, हमें याद आती है माँ से, तो वो सब जो होता है, तो ये लव का केमिकल माना जाता है। ठीक है,
तो तब हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। उसी की वजह से ये हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, हमें जो बहुत लव आता है तो वो इस केमिकल की वजह से आता है। तीसरा होता है एंडोर्फिन्स। अब एंडोर्फिन्स क्या करता है, ये पेन किलर वाला हार्मोन माना जाता है, यानी जब भी हमें चोट वगैरह लगती है तो ब्रेन वो रिलीज करता है, क्योंकि वो पेन किलर की तरह काम करता है, थोड़ा आपका स्ट्रेस कम करता है, आपको मूड को फ्रेश करने का काम करता है। तो ये एंडोर्फिन जो है वो उस वक्त रिलीज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जब भी कोई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से परेशान होते हैं, ओसीडी से परेशान होते हैं, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी बार बार वही सोच अगर आती है तो उसको ओसीडी बोला जाता है। तो जब भी लोग डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक गोली देता है, यानी वो सेरोटोनिन रिसेप्टर की होती है, यानी दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा जो है बढ़ती है। जैसे ही गाइस सेरोटोनिन कम हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जो है वो आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये सेरोटोनिन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सेरोटोनिन सबसे बढ़िया केमिकल है जो आपको हैप्पी फील करवाएगा। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी से बचना है तो सेरोटोनिन की लेवल जैसी बढ़ जाती है, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी सब भाग जाते हैं। इसकी लेवल कम हो गई तो ये बिल्कुल प्रकट हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो सेरोटोनिन बढ़ता कैसे है, तो देखिए एक्सरसाइज से जो है वो नेचुरल तरीके से, तो अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से तो डॉक्टर गोली दे देता है, उससे बढ़ता है। और अगर नेचुरल तरीके से बढ़ाना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है विद सनलाइट, यानी सवेरे के वक्त जब सनलाइट होता है, बिल्कुल लाइट सनलाइट, यानी जो आपको बॉडी पे, यानी सवेरे 6 से 7 बजे तक या 8 बजे तक का जो सनलाइट होता है वो सनलाइट, और उसमें अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो दोनों का जो मिश्रण होता है वो हमें सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए मदद करता है। उसके साथ मेडिटेशन भी जो है वो बढ़ाने में मदद करता है। जो नट्स वगैरह होते हैं जैसे आलमंड हो गया, वो भी अगर हम खाते हैं तो भी सेरोटोनिन जो बढ़ता है, योगा वगैरह करते हैं तो भी सेरोटोनिन बढ़ता है। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जो सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। अब सेरोटोनिन ब्रेन में अगर अच्छी तरीके से बन गया तो फिर तो आप तो पॉजिटिव रहोगे, दिन भर फ्रेश भी महसूस करोगे और आपका हर काम में मन लगेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो, कोई भी चीज़ हो। तो आई थिंक गाइस आपको ये चारों केमिकल्स हमारे ब्रेन में क्या क्या काम करते हैं और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट इसका जो है वो सोल्यूशन है विथ सनलाइट। तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। आई थिंक आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।